हाजिए संभवहि नंदन सुमई पौम सुपास चंद जिण पुफुयंत सेयल सेयन साबासु पूज्य जिण विमल अनंत वासुपूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंथो मल्ली मुनि सोबय नमिनैमि महल्ली पासणाह महावीर महेशम वन्दामि 24 जिने वन्दामि 24 जिने वन्दामि कवि तीर्थंकर भगवान की जोर से बोलिए। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय हो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की मेघ पानी देता है, बसंत बयार देता है। मेघ बहार देता है, बसंत बयार देता है, और जो समर्पित करता है अपना जीवन गुरु के चरणों में, गुरु उसे सवार देता है। गुरु उसे संवार देता है, संभल जाता है, संवर जाता है। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यदि किसी घड़े पर चोट पड़ रही है, किसी मिट्टी पर चोट पड़ रही है, किसी कोस कुसूल पर चोट पड़ रही है, इसका मतलब है कि चोट देने वाला इसे कुछ आकार देना चाहता है, इसे कुछ बनाना चाहता है। और किसी लौंदे पर चोट नहीं पड़ रही है, किसी लौंदे को जस की तस स्थिति छोड़ रखा है, भोला बना दिया है, एक छोटा प्रारूप बना दिया है, लेकिन चोटें देकर के उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है, उसे ठोका नहीं जा रहा है, उसे निखारा नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कुमार की नजर उस पर है ही नहीं। जिस पर चोट पड़ रही है, जिस पर ठोकर पड़ रही है, उस पर नजर है। और चोट पाड़ने के लिए, ठोकर मारने के लिए कुम्हार कभी मिट्टी को हाथ लगाता नहीं है। जो शिष्य ये समझ जाता है, वो कुम्हार से जैसे घड़ा बन जाता है, ऐसे ही शिष्य भी गुरु से बड़ा बन जाता है। दसों लोंदों को हाथ लगाता है कुम्हार, लेकिन 10 में से आधे तो पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते। उसकी कोशिश थी कि 10 के 10 घड़े बन जाएं, तैयार होके बाजार में पहुंच जाएं, लेकिन 10 के 10 घड़े नहीं बन पाते हैं। एक ठोकते वक्त टूट जाता है, दूसरा ठोकते वक्त टेढ़ा हो जाता है, तीसरा पकाते वक्त काला हो जाता है, चौथा तेज अग्नि लगने से कुछ खामी रहेगी तो भिसक जाता है। मुश्किल से 10 तैयार करने की कोशिश थी, 5 ही तैयार हो पाते हैं। खर्च किया है समय सब पर,
स्थान दिया है सबको बराबर, कोशिश की है 10 को तैयार करने की, लेकिन 5। अब जो 5 बचे उसमें किसी के रंग पर फर्क आता है, किसी की डिजाइन पर फर्क आता है, किसी की मनोज्ञता में फर्क आता है। पकने के बाद भी किसी में का सुराख रह जाता है। बाजार में जब वैल्यू होती है, 5 सामने रख जाएं और एक जैसे दिखने के बाद भी जब खरीददार आता है तो 5 में से वह एक पसंद करके ले जाता है। जब ये मिट्टी बन के आया था तब इसे गैती फावड़ों से ठोक पीट करके खोद खाद करके गधों पर लादा गया था। उसे बड़ा अपमान महसूस होता था कि मुझे गधे के ऊपर रख दिया। और उसके बाद गलाया जाता है, पीटा जाता है, पांव से कुचला जाता है। सारी स्थितियों से गुजरता गुजरता जब आज सेठ के हाथ में पहुंचा और सेठ आए थे अपनी स्कूटी से, अपनी स्कूटर से, अब वो चलते हैं लेकर के वापस। इतनी ठोक पीट होने के बाद अब जब उसकी कीमत समझी गई तो एक हाथ से स्कूटर चलाते चलाते भी सेठ जी कोशिश क्या करते हैं कि भले खुद को असुविधा हो जाए लेकिन इस घड़े को असुविधा, खुद का हाथ कहीं टकरा जाए, थोड़ा सा पांव कहीं खचड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन घड़े को खचड़ना, कहीं ये टकराना नहीं चाहिए। पूरे सम्मान के साथ लेके जाते हैं। फिर उसे आवाज लगाते हैं कि देखिए मैं देसी फ्रिज लाया हूं। मिट्टी का घड़ा मतलब देसी फ्रिज। और श्रीमती जी भी देख कर खुश है, कितने दिन से कह रहे थे क्या बढ़िया घड़ा लेके आए। और जब वह पानी भरने जाते हैं, आजकल तो पानी घर में आ गया, नहीं तो पानी भरने बाहर जाना पड़ता था, और जो पांव से खूंदा जाता था घड़ा बनाने वक्त, जो मिट्टी इतने चोट खाती थी, वही अब पानी भरा जाता है तो कंगन नीचे रह जाते हैं, हार भी नीचे रह जाता है, कान के कुंडल भी नीचे रह जाते हैं, नाक की नथनी भी नीचे रह जाती है, यहाँ तक कि माथे पर धारण किया जाने आभूषण वाला भी नीचे रह जाता है। भरा हुआ घड़ा मिट्टी होने के बाद भी सबसे ऊपर पहुंच जाता है, सिर पर रखा जाता है और पूरे सम्मान के साथ लाया जाता है। हर वक्त ध्यान रखा जाता है कि छू नहीं लेना, ठोकर नहीं लगा देना, छोटे बच्चों को उस कोने में जाने तक नहीं दिया जाता। ये कीमत कहां से पैदा हुई? मिट्टी है, अभी भी मिट्टी है, लेकिन गुरु का हाथ रखता है, कुम्हार का हाथ लगता है तो मिट्टी घड़ा बन जाती है, और गुरु का हाथ लगता है तो शिष्य बड़ा बन जाता है। तपस्वी सम्राट का 27 जनवरी थी कभी 1938 में, तब जन्म हुआ था। माघ शुक्ला सप्तमी उस दिन आई थी। इस बार तो 15 या 16 को आ रही है। सौभाग्यशालियों, गुरुजनों का नेतृत्व मार्गदर्शन जरूरी है। सम्य दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि परम आवश्यक है। बिना देशनालब्धि के आज तक किसी जीव को सम्य दर्शन नहीं हुआ। खइयो समी विसोही देशन पाउग गण लब्धि, चत्तारिवी सामान्य कर्णम पुण होई सम्मते।
सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब करणलब्धि हो, और करणलब्धि तब होगी जब पहले देशनालब्धि हो चुकी हो। अगर तुम्हें उपदेश नहीं मिले हो, मार्गदर्शन नहीं मिले हो, तत्व ज्ञान ना कराया गया हो, भेद विज्ञान नहीं हुआ हो, तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। शुरुआत कहां से होगी? देव शास्त्र गुरु में मुनि राजों की भी इतनी गरिमा महिमा और पूजता है, उसका मूल कारण है आम संसारी जीवों के लिए वो देशनालब्धि के सबसे बड़े साधन है। इसलिए हमारे यहाँ जिससे साध्य की उपलब्धि होती है उस साधन को भी सम्मान दिया जाता है। जिनेंद्र देव को सम्मान देने की क्या जरूरत है? वो शुद्ध आत्मा शुद्ध रूप को उपलब्ध हो चुके, सिद्ध हो गए। जो वो हैं सो हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना? वो भिन्न द्रव्य हैं, हम भिन्न द्रव्य हैं। बोलो भाई प्रदीप, मुनिराज भिन्न द्रव्य हैं, आप भिन्न द्रव्य हो। मुनिराज रह रहे हैं, पहुंचे हैं नोएडा में, आप मुंबई से पहुंचे हो, ये 1000-2000 किलोमीटर का अंतर है, क्या लेना देना? बोलो। हमें पता है, जिन्हें पता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के साधकतम साधन हैं, जिन्हें पता है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन तीनों की बड़ी उपयोगिता है, रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए कहीं ना कहीं ये साधन रूप से सहयोगी बनते हैं, और मुझे रत्नत्रय पाना है, मुझे स्वरूप को साधना है, इसलिए इनकी साधना करना जरूरी है। सुबल सागर जी ने 2-3 प्रसंग सुनाए कि गांठ गायब हो गई। तपस्वी सम्राट का तब वो आशीर्वाद था कि तन की गांठ तो दूर, लोगों के मन की गांठें भी गायब हो जाती थी। जो गुरु से गांठ बांध लेता है, जो गुरु से गांठ बांध लेता है, उसकी हर गांठ खुल जाती है। जो गुरु से गांठ बांध लेता है उसकी हर गांठ खुल जाती है, और जो संसार से गांठ बांध लेता है उसकी गुरु से बंधी हुई गांठ भी खुल जाती है। गुरु को छोड़ के और पे संसार बढ़ाता है। इसलिए संसार और संसारियों से बचो और गुरु भक्तों से जुड़ो। सौभाग्यशालियों, जिससे गुरु की गांठ बंध जाती है, जिसकी गुरु से गांठ बंध जाती है, गठजोड़ हो जाता है, उसकी हर गांठ खुल जाती है, और जिसकी गांठ खुद से बंध जाती है उसे एक दिन मुक्ति मिल जाती है। सौभाग्यशालियों, विकास बड़जात्या बैठे हैं, उन्होंने एक प्रसंग ऐसे सुनाया था कि परिवार इनका विजयमती माता जी का परिवार कहलाता है, प्रथम गणनी आर्य के विजयमती जी के सब कुटुंब के लोग। तो माता जी विराजमान थी बड़नगर इंदौर के पास, तो ये लोग परिवार के साथ दर्शन करने गए। फिर माता जी ने कहा कि अब तो बस माता जी आपके दर्शन करने को आए थे, तो गुरु महाराज के दर्शन, हाँ गुरु महाराज के दर्शन को भी जाएंगे। बड़वानी 2001 की घटना है शायद। तो माता जी के पास एक मूर्ति रखी हुई थी, उसका सिर और खंडित थी मूर्ति। तो मूर्ति उन्होंने की खंडित मूर्ति दिखाई कि ये डिब्बा लाओ, डब्बा रख दिया और कहा कि देखो मूर्ति टूटी है और ये ले जाके गुरु महाराज को दे दो, और उनको बताओ, पूछो कि क्या करना है, इसके लिए पानी में सिराना है, जोड़ना है कि जमीन में दबाना कि म्यूजियम में, क्या करना। डिब्बे में बंद करके और दे दी, और वहां से बड़वानी पहुंचे, गौर वंदना वगैरह करके वो रखा डिब्बा कि महाराज जी माता जी ने मूर्ति भेजी है, ये टूटी हुई है, पूछा है क्या करना है। उन्होंने कहा कि मूर्ति टूटी कहाँ है?
तो इन लोगों ने कहा कि डिब्बा तो हमारे पास है, अब निकालेंगे तो मालूम पड़ेगी कि टूटी हुई मूर्ति है। उन्होंने कहा कोई मूर्ति टूटी हुई नहीं है। डिब्बा निकाल के ला, डिब्बा खोलो, डिब्बा निकाला, मूर्ति निकाली। मूर्ति जब इनके बड़े तो छोटे होंगे, इनके बड़े बुजुर्गों ने हाथ में ली तो मूर्ति एकदम साबुत, मूर्ति कोई टूटी नहीं। उनने कहा कि हमारे सामने रखी मूर्ति तो खंडित, माता जी बोल ही भी रही थी और थी भी। अभी वो जो बचपन में वो जादूगर आते थे बाजार में, बोलो बच्चे मिठाई खाओ, क्या जलेबी खाओगे, और डिब्बा घुमाता था, वो इस टाइप की बात हो गई। तो जो कठोर तपस्वी होते हैं उनकी लीला कुछ अद्भुत होती है। ऐसे ही गुरुवर थे और ये सब साधारण चीज है। उनकी आत्म साधना बहुत ही कठोर थी, मजबूत थी। निरंतर स्वरूप का चिंतन करना भक्त भी सिखाता है, गुरु भी सिखाता है। भक्त भी सिखाता है, गुरु भी सिखाता है। गुरु सिखा करके परीक्षा लेता है, भक्त परीक्षा लेकर के सिखाता है। उदगांव कुंजवन में कुछ लोग बैठे थे, महाराज जी के पास पहुंच गए थे। वो बार बार एक बात कह रहे थे कि महाराज आप आचार्य आदि सागर अंकलीकर को इतना ज्यादा फोकस करते हैं। महावीर कीर्ति जी ठीक है, विमल सागर जी ठीक है, लेकिन अंकलीकर जी के बारे में ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता है और आप उनका इतना प्रचार प्रसार करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप दिखाइए, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ करके हम आपको हराना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि शास्त्रार्थ करना चाहते हो कि हराना चाहते हो। उन्होंने कहा कि आपके जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम इस ढंग से काट करेंगे कि आप हार जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि आपको हराना ही है तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत क्या है। भाई मैं तो एक नग्न दिगंबर तपस्वी हूँ, एक चींटी से भी हार जाता हूँ। अगर चींटियों की लाइन जा रही है तो मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ कि कोई चींटी ना को चल जाए। मैं तो चींटियों से भी हार जाने वाला इंसान हूँ। नहीं नहीं, आप इस विषय पर बात करिए और आपको हम हराएंगे। उन्होंने कहा कि हराने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो हराएंगे, हम कह देते हम हार गए। हम जीतने की जिद करेंगे, तुम हराने की जिद करोगे, समस्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारी जीतने की कोई जिद नहीं है। हम हार गए, तुम्हारी हराने की जिद पूरी हो गई। कई बार प्रज्ञ लोग जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, वो इस ढंग से परिस्थितियों के जंजाल से सुलझ जाते हैं। बात जो है सो है। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी आप इस तरह के विषयों पर कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, जो पंथों के संबंध में होती हैं। प्राय करके हम इस ढंग से कहते हैं कि देखिए शास्त्र में सब लिखा है, जिनवाणी में लिखा है। जो जिनवाणी का अभ्यास करेगा, वो जिनवाणी नरम हृदय से समर्पण भाव से पढ़ेगा तो बातें स्वीकार कर लेगा। बातें स्वीकार करने के बाद अगर उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलेंगी तो भले ही उसको पालन कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो ध्यान रखेगा कि ऐसा होता है और ये भी ठीक है। लेकिन किसी ने अगर एक कूटस्थ धारणा बना रखी है तो जिनवाणी पढ़ के जिनवाणी को दोष लगाएगा, क्या यार ये रविशरण आचार्य ने क्या लिख दिया और ये जिनसेन आचार्य ने क्या लिख दिया, फिर उन पर ब्लेम करेगा, ये ब्राह्मण थे, ऐसे थे, ऐसा होगा। इसलिए आप मेरे से इस टाइप की बात मत करो, क्योंकि जिनकी जो कट्टर धारणा है वो धारणाएं तो सुलझेंगी नहीं, उल्टे वो मुझे और अपना शत्रु मानने लग जाएंगे।
महाराज जी ये सही कि ये सही। अनेकांत बात कहता है विवक्षा से ये भी सही है, विवक्षा से ये भी सही है। लेकिन अगर तुम्हारी धारणा एकदम किसी मामले में ऐसा ही इसका जवाब चाहिए हमें, जब आप पहले सोच के आए कि हमें ऐसा ही जवाब चाहिए, तो अब जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आप जो जवाब चाहते हो वो आपके पास है, आप उसे मानो, आराम से रहो। इस जमाने में ज्ञान का अजीर्ण हो रहा है। क्या हो रहा है? होता है ना कभी, जैसे मौसम आया, ज्यादा भजिए खा लिए, मुफ्त में आहार भोजन मिला, और देखा कि यहाँ तो बूंदी का रायता है, पी गए तपीला भर के। देखा कि यहाँ तो मगज के लड्डू 10 लड्डू खा गए, अब पेट भड़बड़ा रहा है, अजीर्ण हो जाता ना। जैसे ही खाने पीने का जो होता है, ऐसे ही एक तरह से ज्ञान का भी अजीर्ण हो जाता है। और जो अजीर्ण वाला ज्ञान होता है वो जीवन में नहीं होता है, वो केवल जीभ पर होता है। और जो जीवन में होता है वो अजीर्ण नहीं होता है, वो कर्मों को जीर्ण करने वाला होता है। गुरुजन हमें ज्ञान सिखाते हैं, साथ में वाचन के साथ पाचन भी सिखाते हैं। दुनिया में जो समस्याएं पैदा हो गई वो इसलिए हो गई कि वाचन तो बहुत हो गया, पाचन नहीं हुआ। पेट तो भर लिया जाए और पचे ना, तो क्या होता है? बोलो जी, अनिल जी, और कहाँ गए इधर के मंत्री जी, अध्यक्ष जी, बताइए। अगर पेट भर जाए और पाचन ना हो तो क्या हो? या तो बमन हो या निर्गमन हो। बमन की संभावना है, और उससे क्या होगा? जैसे उस बमन से दुर्गंध फैलती है, ऐसे ही ज्ञान का अजीर्ण होने से समाज में दुर्गंध का माहौल बनता है। जो प्रज्ञावान साधक होते हैं, संत मुनि होते हैं, श्रावक होते हैं, वो सबको लेकर के, सुलझा करके, मिल करके चलने की कोशिश करते हैं, अनेकांत के बल पर चलते हैं। हमारे शासन में जो मान्यताएं और पद्धतियां हैं, उनका सम्मान करते हुए चलते हैं। हमारे गुरुजन भी यही सिखाते हैं, मिलजुल करके रहें, प्रेम वात्सल्य से रहें, और तत्व निर्णय करते हुए वेद विज्ञान के पथ पर चल करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को उपलब्ध हों। आप भी प्रभु बने, आप भी सिद्ध हों, यही मंगल कामना। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज कौन से भगवान का कल्याण रखे?